ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणि रत्नमाला, जिसमें 12वें नंबर मंत्र की व्याख्या हो रही है, जिसमें बताया कि शूरवीर कौन है कि जो कामदेव के बाणों से पीड़ित न हो, वह शूरवीर है। और समदर्शी कौन है? धीर प्राज्ञ कौन है कि जो नारी के कटाक्षों से मोहित नहीं होता, वह धीर समदर्शी कहा। इसी के विवेचन में एक दृष्टांत दे रहे हैं। एक पुरुष की नई विवाहिता स्त्री को आए हुए थोड़ा ही समय हुआ था। वह श्रीमान था, उसके कई दास दासियां थी और बड़ा मकान था। उसकी कई कोठियां चल रही थी। व्यापार के निमित्त उसे देशांतर जाने का काम पड़ा। यद्यपि वह जाना नहीं चाहता था, परंतु उसके जाए बिना व्यापार का काम चल नहीं सकता था। वह देश बहुत दूर था। 3-4 वर्ष बिना वहाँ से लौटकर आना कठिन था। समुद्र में मुसाफिरी करनी थी। अपनी गैर हाजिरी में किस प्रकार रहना चाहिए, यह बात उसने अपनी स्त्री को सब प्रकार से सिखाई थी। तो भी उसके चित्त में शंका रह आई कि युवा अवस्था में मेरे बिना उसका निर्दोष रहना कठिन है। घर में कोई है नहीं। युवा अवस्था में काम विकारों को संभालना उसके लिए कठिन होगा। ऐसी शंका कर चलते समय स्त्री को समझाते हुए कहने लगा, स्त्री के लिए उसका पति ही परमेश्वर है। उसके सिवाय किसी और पर चित्त वृत्ति न जाने देना चाहिए। अपने पति को ही भजना स्त्रियों का भूषण है। प्रसंगवशात मुझको परदेश जाना है। जब तक मैं लौटकर न आऊं, तब तक तुम ब्रह्मचर्य अवस्था में रहना उचित है। तब तक तुझे ब्रह्मचर्य अवस्था में रहना उचित है। फिर भी मैं तुझे एक बात की आज्ञा देता हूँ कि जवानी के मद से मस्त होने के कारण यदि तुझसे रहा न जाए, तो अपनी छत बहुत ऊंची है, उसके ऊपर चढ़कर देख लेना। जो पुरुष तुझे सबसे विशेष दूर टट्टी फिरने जाता दिखे, उसे बुला लेना। यह भी तुझे तब करना चाहिए जब तुझे रहा ही न जाए। इस प्रकार के पुरुष सिवाय अन्य को भाई पिता ही समझना। तेरी पूर्ण युवावस्था देखकर मैंने तुझे इतनी छुट्टी दे दी है कि मेरी आज्ञानुसार वर्तने से परसंग करने पर भी तुझे दोष नहीं लगेगा। स्त्री बोली, वाह, क्या कहते हो? मैं ऐसी नहीं हूं। मैं अपने मन को संभाले रखूंगी। पति बोला, ठीक है, तू ऐसी ही है, मुझे तेरा पूरा भरोसा है। परंतु यह छूट जो दी है, वह आपत्ति के निमित्त है। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के पुरुष को बुलाने का अवसर तुझे मिलना ही नहीं है। जहाँ तक बन सकेगा वहाँ तक मैं बहुत जल्दी लौट कर आऊँगा।
पुरुष देशांतर को चला गया। स्त्री मकान पर अकेली रहने लगी। कितने एक मास तक उसका मन विकार को प्राप्त न हुआ। अच्छा खाना पीना, युवा अवस्था, घर में दास दासी होने से कामकाज कुछ नहीं, खाली बैठे बैठे क्या करना, विषय वासना की तरफ उसका चित्त जाने लगा। दिन रात उसका ही विचार, उसका ही संकल्प करते करते मन बहुत विकार वाला हो गया। रात में नींद न आवे, दिन रात वह ही ख्याल बना रहे। ऐसा ख्याल करते करते उसकी नीति रीति आदिक चली गई और उसके शरीर के रोम रोम में विकार फैल गया। अभी तक सेठानी के ये विचार मन में ही किया करती थी। अब उसने अपने इन विचारों को अपनी एक दासी से प्रकट किया और कहा, गौरा, अब मुझसे रहा नहीं जाता। किसी पुरुष से मेल किए बिना मुझे चैन नहीं पड़ेगा। गौरा बोली, बाई जी, यह विचार आपको योग्य नहीं है। समय निकल जाता है, कलंक बना रहता है। इतने दिन धैर्य रखा है, अब थोड़े दिन और धैर्य रखो, इतने में सेठ जी आ जाएंगे। सेठानी बोली, सेठ के आने का कोई भरोसा नहीं है। यदि जल्दी से जल्दी आवे तो भी 2 वर्ष तक नहीं आ सकते। जाते समय वे मुझे आज्ञा दे गए थे, उनकी आज्ञा अनुसार मैं वर्तना चाहती हूँ, इसलिए पति की आज्ञा अनुसार वर्तने से मुझे दोष न लगेगा। गौरा बोली, अजी, यह क्या कहती हो? ऐसा कौन पुरुष होगा जो अपनी पत्नी को अपनी गैर हाजिरी में दूसरे पुरुष के संग करने की आज्ञा दे दे? सेठानी बोली, हे सखी, मैं ठीक ही कहती हूँ। मुझे आज्ञा मिली है। मुझसे उन्होंने एकांत में ऐसा कहा था, तुझे मेरे इस मनोरथ को पूर्ण करने में मदद करनी चाहिए। तू मेरी दासी है, मेरे कहे अनुसार करना तेरा कर्तव्य है। ऐसे शब्द सुनकर दासी शांत हो गई। पश्चात सेठानी दासी को लेकर मकान की जो छत सबसे ऊंची थी उस पर चढ़ी। सुबह का समय होने से बहुत मनुष्य जल पात्र लेकर शहर की बाहर दिशा में जलंग जा रहे थे। सेठानी ने दूरबीन लगाकर देखा तो सबसे दूर टट्टी जाने वाला एक ब्रह्मचारी उसे दिखाई पड़ा। युवावस्था वाला और वीर रक्षा के कारण वह ब्रह्मचारी अत्यंत सुंदर था। उसे देखकर सेठानी बोली, गौरा, मेरे पति की आज्ञा अनुसार यह पुरुष संग योग्य है, तू उसे मेरे पास बुला ला। दासी की इच्छा न होते हुए भी सेठानी की आज्ञा माननी पड़ी। सेठानी ने कहा, यह पुरुष साधु मालूम होता है। साधु को अपने मकान में आने से किसी को शक न होगा। साधु को भोजन के निमित्त मेरे पास बुला लाना भी सुलभ है। तू जा, उसके पीछे पीछे मकान पर पहुंच जा और भोजन के लिए आमंत्रण दे आ। जिस समय वह आने को कहे उस समय जाकर उसे बुला लाइयो। सेठानी की आज्ञा अनुसार दासी ब्रह्मचारी के पास गई। भोजनों का निमंत्रण देकर 12 बजे उसे सेठानी के मकान पर ले आई। सेठानी ने ब्रह्मचारी का पूजन करके भोजन करने को बैठा दिया। आप सामने बैठ गई और हाव भाव वाली कई चेष्टा करने लगी। ब्रह्मचारी मात्र नामधारी ब्रह्मचारी नहीं था। उसने सेठानी के चेहरे और चेष्टाओं की तरफ निगाह भी नहीं की। भोजन कराकर सेठानी उसे अपने रंग महल में ले गई और वहां जाकर तांबूल देने लगी। ब्रह्मचारी ने पान न लिया। सेठानी ने पलंग पर बैठने को कहा तो ब्रह्मचारी न बैठा। दास दासी हटा दिए गए। जब ब्रह्मचारी ने संज्ञा द्वारा कुछ न माना तब सेठानी निर्लज्ज होकर बोली कि हे परोपकारी पुरुष, मैं काम करके व्याकुल हूँ,
मेरी संतुष्टि कीजिए। जो पुरुष समर्थ होते हुए भी योग्य स्त्री की विषय वासना की याचना पूर्ण नहीं करता, उसे दोष लगता है। मेरा यह व्यवहार मेरे पति की आज्ञा अनुसार होने से शास्त्र विरुद्ध नहीं है। इस बात को सुनते ही ब्रह्मचारी वहां से जाने को सीढ़ी की तरफ चलने लगा। सेठानी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ब्रह्मचारी हाथ छुड़ाने लगा। दोनों की खींचातानी में पुरानी तुम्बी जो ब्रह्मचारी के हाथ में थी गिर गई और संगमरमर की सीढ़ी से टकराकर टूट गई। ब्रह्मचारी अपनी टूटी हुई तुम्बी के पास बैठ गया और रो रो कर कहने लगा, हाय मेरी प्रेम पात्र तुम्बी, तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। हाय री तुम्बी, अब तेरे बिना मेरा जीवन किस प्रकार व्यतीत होगा। हाय री तुम्बी, तू मेरे बहुत काम की थी, तेरा मेरा संग बहुत रहा है। हाय री तुम्बी, सेठानी ब्रह्मचारी को पैसे दो तो तुम्बी के लिए रोता हुआ विलाप करता हुआ देकर बोली, अजी इतनी तुच्छ तुम्बी के लिए तुम इतना क्यों रुदन करते हो। ऐसी अनेक तुम्बियां मैं तुमको दिलवा दूंगी। यदि जवाहरात से मढ़ी हुई तुम्बी कहोगे तो वो भी बनवा दूंगी। ब्रह्मचारी बोला, नहीं नहीं, जेवरात की नहीं, जेवरात की, सोने चांदी की अथवा ऐसी अनेक तुम्बियों से मुझे क्या काम है। मैं तो अपनी पुरानी तुम्बी के लिए रो रहा हूँ, मैं दूसरी तुम्बी नहीं चाहता। सेठानी बोली, यति जी इस तुम्बी में ऐसी क्या विशेषता थी। तो ब्रह्मचारी बोला, हाय री मेरी तुम्बी, मेरे सब दोस्त तूने देखे थे, दूसरे किसी ने नहीं देखे। अब मेरी नग्न अवस्था दूसरी तुम्बी देखेगी। सेठानी से यह तुम्बी अब मेरे सब अवगुणों को जानती थी, मैं उसे जानता था, इसलिए मैं रो रहा हूँ। हाय री मेरी तुम्बी। सेठानी सोचने लगी, बात ठीक ही है। जब वह टट्टी जाता था तब उसे ले जाता था, उससे अपना काम लेता था, तुम्बी ही उसकी नग्न अवस्था को देखती थी। यह पुरुष होकर भी अपनी नग्न अवस्था को दिखाना नहीं चाहता। मैं कैसी मूर्ख हूँ। स्त्री जाति होते हुए भी अपनी नग्न अवस्था का पर पुरुष को भान कराने को तैयार हूँ। मुझको धिक्कार है। सेठानी की सोच करती हुई देखकर ब्रह्मचारी बोला, हाय तूने मेरी तुम्बी का नाश किया है, बहुत अनुचित है। अब मैं अपने अवगुण दूसरों को दिखाना नहीं चाहता। तुम्बी के पीछे मैं आपघात करूँगा। हाय मेरी प्यारी तुम्बी। जेठानी लज्जित होकर बोली कि हे साधो, मेरा अपराध क्षमा कीजिए, आपघात करके मुझ पर अपराध न चढ़ाइए। तुम्हारी तुम्बी परोपकारी थी, आप तो नाश को प्राप्त हुई, परंतु उसने मुझे बचा लिया। मुझे अपने कर्तव्य पर पश्चाताप होता है। मैं पर पुरुष की इच्छा वाली हुई थी। तुम्हारी तुम्बी के टूटने और तुम्हारे विलाप ने मेरी दुष्ट इच्छा का नाश किया है। आप मुझ पर उपकार किया है। सेठानी को ठिकाने आई हुई देखकर ब्रह्मचारी बोला, हे सेठानी, जिस प्रकार मैं अपनी तुम्बी को सोच रहा हूँ, इस प्रकार तेरी भ्रष्टता ने तेरा पति भी सोच करेगा। इस तुम्बी ने मरने तक अपने अवगुण, किसी के अवगुण नहीं देखे। भला यह तो तुम्बी थी, तू तो स्त्री है। थोड़े समय का आनंद जिंदगी भर कलंकित करेगा। मेरी तुम्बी के नाश से तुझे उपदेश मिला, मैं प्रसन्न हूँ। तू मेरे सामने प्रतिज्ञा कर कि अपनी पति के सिवाय अन्य में चित्त कभी न जाएगा। सेठानी लज्जित हुई। जिस प्रकार वह ब्रह्मचारी ने शपथ दी स्वीकार की
यह कहकर ब्रह्मचारी चला गया और सेठानी सेठ के आने तक सदा चारनी रही। सेठ के आने पर सेठानी ने सब वृतांत उसे सुनाया। सेठ प्रसन्न होकर बोला, प्रिय, मैंने सोच कर ही तुझे आज्ञा दी थी। जिसको बहुत ही लज्जा होती है वह ही बहुत दूर टट्टी जाता है। ऐसे पुरुष से पर स्त्री संग होना अशक्य समझकर ही मैंने तुझे यह आज्ञा दी थी। बहुत बढ़िया। ओम शांति शांति शांति।